अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पार्टी अपनी तरफ से चुनावी वादों की घोषणाएं करी है, वहीं नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके अलावा पार्टियां लगातार जनसभा कर लोगों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करी है, जिसमें पार्टियों के स्टार प्रचारक भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी का पूरा मंत्रिमंडल 54 लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली के लगे उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली का 500 वर्षों का इतिहास है। दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती है। अब दिल्ली में ये पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में मां गंगा
उज्जवल और निर्मल होकर के बह रही है। उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो करके वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं? क्या यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पार्टी अपनी तरफ से चुनावी वादों की घोषणाएं करी है, वहीं नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके अलावा पार्टियां लगातार जनसभा कर लोगों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करी है, जिसमें पार्टियों के स्टार प्रचारक भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी का पूरा मंत्रिमंडल 54 लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली के लगे उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली का 500 वर्षों का इतिहास है। दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती है। अब दिल्ली में ये पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं? क्या अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है।
क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो करके वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है।